हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल के क्लास 10th की उर्दू के निसाब में शामिल गज़ल के अहम अशार की तशरीह उसके सियाक़ व सबाक़ के साथ देखेंगे। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो इमसाल यूपी बोर्ड हाई स्कूल के एग्ज़ाम में उर्दू को चूज़ किए हुए हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हम गज़ल के कुछ अहम के अशार की तशरीहात देखेंगे। इसके अलावा अगर आप किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें उर्दू के गज़ल के अशार की तशरीह पूछी जाती है, तो ये वीडियो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं। आज की वीडियो क्लास में हम गज़ल के अशार की तशरीहात देखेंगे जो कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। यहाँ पे देखिए पहला शेर दिया गया है। एक चीज़ और मैं अर्ज़ कर दूं, यूपी बोर्ड हाई स्कूल के एग्ज़ाम में उर्दू से इस पोर्शन से लगभग 4 या 5 अशार की तशरीह आपको माँ सियाक़ व सबाक़ करनी होती है और ये सवाल 8 नंबर का होता है, यानी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं गज़ल के अशार की तशरीह आपके एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। एक एक शेर हम देखेंगे जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जा चुके हैं। पहला शेर यहाँ पे है जुस्तजू की खूब से खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नज़र कहाँ। तो पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि ये शेर किसका है। जो भी अशार आप पढ़ें उनको ध्यान में रखें कि वो किसका शेर है, क्योंकि उससे आप एग्ज़ाम में सियाक़ व सबाक़ आपका क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपको शेर की क्या है तशरीह लिखनी होती है। तो आप हिडन डालेंगे तशरीह। जैसे मौजूदा जो शेर है ऊपर जो दिया गया है, ये मतला है ख्वाजा अल्ताफ़ सिंहाली की गज़ल का, तो आप लिख देंगे ये ख्वाजा अल्ताफ़ सिंहाली की गज़ल का मतला है। इसमें हाली ने इंसानी फ़ितरत, यहाँ पे ये फ़ितरत है, इंसानी फ़ितरत की अक्कासी की है। इसमें हाली ने इंसानी फितरत की अक्कासी की है। वो कहते हैं कि इंसान को हर वक्त खूब से खूब तर की तलाश रहती है और उसकी नज़र एक मरकज़ पर नहीं ठहरती। ये इंसानी फितरत, आप सभी जानते हैं कि इंसान की फितरत में ये चीज़ शामिल है कि वो एक चीज़ हासिल करता है, दूसरी चीज़ के हासिल करने के तगदो में लग जाता है। उसी चीज़ को इस शेर में बयां किया गया है। हम बढ़ते हैं गज़ल के दूसरे शेर की तरफ। होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, दिल चाहता न हो तो दुआ में असर कहाँ। मौलाना अल्ताफ़ सिंहाली का ये शेर है। मौलाना अल्ताफ़ सिंहाली कहते हैं कि तर्क इश्क की दुआ के कबूल ना होने का एक सबब ये है कि वो दुआ दिल से नहीं की जाती, बस रस्मी तौर पर हाथ उठाए जाते हैं। तीसरा शेर है, एक उम्र चाहिए गवारा हो नेश इश्क, रखी आज लज्जत ज़ख्म जिगर कहाँ। इस शेर में मौलाना अल्ताफ़ सिंहाली ने इश्क के रास्ते में आने वाले मसाइब और तकालीफ के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि आज के इंसान में ज़माने कदीम के उशाक की तरह सच्चा इश्क नहीं मिलता, क्योंकि इश्क एक तवील अरसा तक तकालीफ से गुजर कर पुख्तगी को पहुँचता है, जो दौर हाजिर के इंसान के लिए महाल है। दिल पर ज़ख्म खाने की हिम्मत आज के इंसान में नहीं है। हम बढ़ते हैं अगले अशार की तरफ। हम जिस पे मर रहे हैं वो है बात ही कुछ और, आलम में तुझसा लाख सही तू मगर कहाँ। ये भी मौलाना अल्ताफ़ सिंहाली का शेर है, तो आप लिखेंगे तशरीह में। मौलाना अल्ताफ़ सिंहाली कहते हैं कि महबूब, हम तेरी जिस अदा या जिस बात पर मर रहे हैं वो और लोगों में नहीं है। दुनिया में तेरी हम शक्ल तो बहुत हैं, लेकिन तू वाहिद है, तू अकेला है और सबसे निराला है। अगला शेर है, सितारों से आगे इसी रोज़ शब में उलझ कर न रह जा, कि तेरे ज़मानो मकां और भी है। ये शेर जो है अल्लामा इक़बाल का, तो आप इस तशरीह में लिखेंगे अल्लामा इक़बाल इस शेर में कहते हैं कि इंसान, तू रात दिन सिर्फ दुनियादारी में ना उलझ, बल्कि तेरे ज़मानो मकां और भी हैं, और वो हैं अपनी ज़ात को पहचानना और याद इलाही में वक्त गुजारना, क्योंकि आखिर उसी के पास जाना है। अगला शेर अल्लामा इक़बाल का है, तो शाही है परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। तशरीह में आप वैसे लिखेंगे, यानी चूंकि ये शेर अल्लामा इक़बाल का, तो आप लिखेंगे तशरीह में अल्लामा मोहम्मद इक़बाल कहते हैं कि इंसान, तू शाहीन परिंदे की मानिंद है और तेरा काम फ़िज़ा में परवाज़ करना है, यानी उड़ना है। तेरे सामने सिर्फ यही एक आसमान नहीं है, बल्कि बहुत सी बुलंदियां हैं जहां परवाज़ करके तुझे पहुंचना है। अगला शेर है, तहे जिंदगी से नहीं ये फिजाएं, यहाँ से कड़ो कारवां और भी हैं। तशरीह आप इसकी लिखेंगे, ये शेर अल्लामा इक़बाल का है।
یہ شعر بھی علامہ اقبال کی غزل کا، وہ کہتے ہیں یعنی بے مقصد زندگی کا کوئی مقام نہیں ہوتا ہے، یعنی اگر کسی کے پاس کوئی مقصد نہیں ہے تو زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ انسان یہاں سینکڑوں کارواں اور بھی ہیں جو اپنی تگ و دو میں لگے ہیں۔ گئے دن کی تنہا تھا میں انجمن میں، یہاں اب میرے رازداں اور بھی ہیں۔ تشریح: علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک دن میں بھی اس انجمن میں تنہا تھا، لیکن اب وہ دن نہیں رہے اور اب تو یہاں میرے راز جاننے والے بہت سے لوگ ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں غزل کے دوسرے اشعار کی طرف۔ روشن جمال یار سے ہے انجمن تمام، دہکا ہوا ہے آتش گل سے چمن تمام۔ یہ شعر حسرت موہانی کا، امام المتغزلین حسرت موہانی کا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے محبوب کے چہرے کو پھولوں کی چمک سے تشبیہ دی ہے۔ آپ لکھ سکتے ہیں مولانا حسرت موہانی نے اس شعر میں محبوب کے چہرے کو پھولوں کی چمک سے تشبیہ دی ہے۔ مطلب جس محفل میں محبوب شریک ہے اس محفل کی چمک ایسی ہے جیسے باغ میں پھولوں کی چمک سے باغ چمکتا ہے، رنگ رنگ ہی بکھرا دیتی ہے۔ اگلا شعر ہے: دیکھو تو چشم یار کی جادو نگاہیاں، بے ہوش ایک نظر میں ہوئی انجمن تمام۔ حسرت موہانی کہتے ہیں کہ محبوب کی آنکھوں میں ایسا جادو ہے کہ اگر محفل کو ایک نظر دیکھ لے تو تمام حاضرین محفل پر غشی طاری ہو جائے، یعنی وہ بے ہوش ہو جائیں اگر میرا محبوب ان پر ایک نظر ڈال دے۔ تیسرا شعر ہے: حیرت غرور حسن سے، شوخی سے اضطراب سے، دل نے بھی تیرے سیکھ لیے چلن تمام۔ تشریح میں آپ لکھیں گے حسرت موہانی کہتے ہیں کہ محبوب تو نے یا تیرے دل نے بہت سے دل فریب انداز اختیار کر لیے ہیں، کیونکہ تجھے اپنے حسن پر فخر ہے اور تیری کے اضطراب کی کیفیت پیدا کر دیتی ہے۔ غرض کہ تو نے رنگ رنگ کے انداز اپنا لیے، تجھ کو دیکھ کر مجھے تو حیرت ہوتی ہے۔ غزل کا اگلا شعر ہے: اللہ رے جسم یار کی خوبی کی خود بخود، رنگینیوں میں ڈوب گیا پیرہن تمام۔ حسرت موہانی کہہ رہے ہیں کہ میرے محبوب کا جسم بے حد خوبصورت ہے، اس کا جسم طرح طرح کی خوبیوں کا حامل ہے، اس کی وجہ سے اس کا لباس بھی رنگینیوں میں سرشار ہو رہا ہے۔ اگلا شعر ہے: اصغر مجھے جنوں نہیں لیکن یہ حال ہے، گھبرا رہا ہوں دیکھ کے دیوار در کو میں۔ یہ اصغر گونڈوی کا شعر ہے، تو آپ تشریح میں لکھیں گے اصغر گونڈوی اس مقطع میں کہتے ہیں کہ مجھے جنوں یا پاگل تو نہیں ہے، لیکن یہ حال ہو گیا ہے کہ مجھے در و دیوار دیکھ کر بھی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اگلا شعر ہے: آہوں نے میری خرمن ہستی جلا دیا، کیا منہ دکھاؤں گا تیری برقی نظر کو میں۔ اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ میری آہو فغاں نے میری زندگی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ جب میں اپنی ہی آہوں سے اپنی زندگی کا آشیانہ جلا بیٹھا تو سوچتا ہوں کہ تیری بجلی جیسی نگاہوں کو کیا منہ دکھاؤں۔ اگلا شعر ہے: پاتا نہیں جو لذت آہ سحر کو میں، پھر کیا کروں گا لے کے الہی اثر کو میں۔ جتنے بھی اشعار کے آپ تشریح دیکھ رہے ہیں یہ ایگزام میں بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں، آپ سبھی اشعار کو دیکھیں اور ان کی تشریح کو آپ نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ میرے محبوب، جب صبح صبح آہیں بھرنے سے میرے محبوب پر کوئی اثر نہیں ہوتا تو میں ایسا اثر کیوں کر لوں گا جو بے اثر ہو۔ وہ شوخییں سے جلوہ دکھا کر تو چل دیے، ان کی خبر کو جاؤں کہ اپنی خبر کو میں۔ اصغر گونڈوی کہتے ہیں کہ میرا محبوب اپنی شوق اداؤں کے جلوے بکھیر کر چلا گیا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کی خبر کو جاؤں یا اپنے حال کو سنبھالوں۔ اس کے بعد کے جو اشعار ہیں وہ فانی بدایونی کی ہیں۔ زندگی تو بھی پشیماں یہاں لا کے مجھے، ڈھونڈتی ہے کوئی حیلہ میرے مر جانے کا۔ فانی بدایونی جن کا نام ہے شوکت علی، فانی بدایونی کہتے ہیں کہ مجھے دنیا میں زندگی بھی لا کر پچھتا رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ زندگی ہی میرے مرنے کا کوئی حیلہ تلاش کر رہی ہے۔ اگلا شعر ہے: ہم نے چھانی ہے بہت دیر و حرم کی گلیاں، کہیں پایا نہ ٹھکانہ نہ تیرے دیوانے کا، کہیں پایا نہ ٹھکانہ تیرے دیوانے کا۔ تشریح: فانی بدایونی کہتے ہیں کہ ہم نے تیرے چاہنے والے کی تلاش میں کعبہ اور کلیسا کی خوب سیر کی ہے مگر وہ کہیں نہ مل سکا۔ اگلا شعر ہے: مختصر قصے غم یہ کہ دل رکھتا ہوں، راز کونین خلاصہ ہے اس افسانے کا۔ فانی کہتے ہیں کہ میرے غم کا مختصر بیان صرف اتنا ہے کہ میرے سینے میں اسے سہنے والا دل ہے، دونوں جہاں کا راز میرے اس غمناک افسانے یا قصے کا خلاصہ ہے۔ اس کے بعد کا شعر ہے: جیل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے۔ یہ شعر
जिगर मुरादाबादी का है। जिगर मुरादाबादी फरमाते हैं कि यह हमारी अक्ल का फतूर है कि हमें इंसान छोटा और उसका साया उससे बड़ा बहुत बहुत बड़ा मालूम होता है। जिगर उर्दू गज़ल के कादरुल कलाम शायर हैं। अगला शेर आपका है, कार ज़माना जितना जितना बनता जाए बिगड़ता जाए तशरीह में जिगर मुरादाबादी कहते हैं कि दुनियावी बिखेड़े कभी ख़त्म नहीं होते, दुनिया के काम बढ़ते ही रहते हैं, क्योंकि जितने काम बढ़ते हैं उतने बिगड़ते भी हैं और ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। अगला शेर है आपका, कैसा मजाज और कैसी हकीकत, अपने ही जलवे अपने ही साए तशरीह में जिगर मुरादाबादी कहते हैं कि मजाज और हकीकत में ज़्यादा फ़र्क मालूम नहीं होता, क्योंकि यहाँ अपने ही जलवे नज़र आते हैं और अपने ही साए। अगला शेर आपका है, झूठी है हर एक मसरत, रूह अगर तस्कीन न पाए। जिगर मुरादाबादी कहते हैं कि इंसान को चाहे जितनी ज़ाहिरी खुशियाँ हासिल हो जाएं, लेकिन अगर रूह को तस्कीन ना मिले, उसे कल्बी सुकून ना हासिल हो, तो हर एक मसरत बेकार व बेमाना है। देख सकने की अलग बात है मगर हुस्न तेरा, दौलते दीदे साहिब नजरा है कि जो था। फराग गोरखपुरी, जिनका नाम है रघुपति सहाय, फराग गोरखपुरी कहते हैं इस शेर में कि महबूब ये बात और है कि हम तुझे न देख सकें या तेरे जमाल की ताब ना ला सकें, मगर तेरा हुस्न हमेशा से ही अहल नज़र की दौलत रहा है। अगला शेर फराग गोरखपुरी का है, तीरा बख्ती नहीं जाती दिले सूजा की फिराक, शम के सर पर वही आज धुआं है कि जो था। फराग गोरखपुरी कहते हैं मेरे दिल की जलन और तड़प की तीरा बख्ती यानी तारीकी ख़त्म नहीं होती, आज भी ऐसा लगता है गोया शम के ऊपर धुआं उड़ रहा हो और उसकी लो उस धुएं में छुप गई हो। आज भी काफिले इश्क है, इश्क रवां है कि जो था, वही मेल है वही संगे निशां है कि जो था। फिराक गोरखपुरी कहते हैं शेर में कि आज भी मोहब्बत के दस्तूर तौर तरीक़े वही हैं जो पहले थे। आशिक महबूब को पाने की जुस्तजू में कोशिश में सरगर्दा रहता था, आज भी इश्क के वही अंदाज हैं। आज भी आशिक महबूब की नाज बरदारियाँ करता है, पहले भी करता था। आज भी मोहब्बत के रास्तों की दुश्वारियाँ कदम कदम पर कायम हैं। आज भी मोहब्बत इतनी ही मजबूर और बेबस है जितनी पहले थी। अगला शेर है, जुल्मतो नूर भी कुछ भी न मोहब्बत को मिला, आज तक इस धुंधलके का समा है कि जो था। फराक गोरखपुरी कहते हैं शेर में कि मोहब्बत को न तो कुछ अंधेरे में मिला, न रोशनी में कुछ हाथ आया, और आज भी एक धुंधले का सा मंजर दिखाई दे रहा है। इस शेर में सनअत तजाद का हुस्न मौजूद है जो मिस्र अव्वल से ताल्लुक़ रखता है। सनअत तजाद यानी जुल्मत व नूर, एक तरफ जुल्मत की बात की जा रही है, दूसरी तरफ नूर। तो इस शेर में जिस सनअत का इस्तेमाल किया गया है वो है सनअत तजाद। अगला शेर है, मंजिलें गर्द की मानंद उड़ी जाती हैं, वही अंदाज जहां गुजरा है कि जो था। इस शेर में फराक कहते हैं कि आज भी इंसान इस तरह तलाश आसूदगी ज़िंदगी के लिए भाग दौड़ कर रहा है, यानी ज़िंदगी के सुकून के लिए जैसे पहले ज़माने में करता था, और ज़माना इस तरह गुजर रहा है जैसे पहले गुजर रहा था। अगला शेर है, वाइज है न जाहिद है नासिह न कातिल है, अब शहर में यारों की किस तरह बसर होगी। ये शेर फैज़ अहमद फैज़ का है। फैज़ कहते हैं अब ऐसा ज़माना आ गया है कि ना तो कोई सुधारने वाला है और ना कोई हमदर्दी करने वाला, इसी के बायस ये भी समझ में नहीं आता कि अब लोगों की गुजर बसर भी कैसे होगी। अगला शेर आपका है, कब ठहरेगा दर्द है दिल कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे सुनते थे सहर होगी। फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं कि ऐ दिल बेकरार तेरी बेचैनी कब दूर होगी और ये गमों से भरी रात कैसे कटेगी। हमने तो सुना था कि जब मेरा महबूब आएगा तो वो वक्त शहर की वजह से बनेगा, काश अब वो जल्द इधर आ जाएं ताकि ये रात शहर में तब्दील हो जाए। कब महकेगी फसले गुल कब बहकेगा मैं खाना, कब सुबह सुखन होगी कब शाम नज़र होगी। फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं न जाने चमन में कब फूल खिलेंगे और कब माखाने में दौरे शराब चलेगा, और इसी तरह ये भी नहीं मालूम कि शायरी की सुबह कब होगी और नज़र की शाम कब होगी, कब जान लहू होगी कब अश्क गोहर होगा, किस दिन तेरी सुनवाई ऐ दीदे तर होगी। फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं न जाने कब जान लहू होगी और कब आंसू मोती बनेंगे, न जाने इस दीदे तर की आरजू किस दिन पूरी होगी, क्योंकि अभी तो उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आ रही है। अगला शेर है, शीरीन ये नसीम है सूजो गुदाज मीर, हसरत तेरे सुखन पे है लुत्फ़े सुखन तमाम। ये शेर इमामुल गज़ल हसरत मोहानी का है, जिनका नाम है सैयद फजलुल हसन।
اس مقطع میں وہ اپنے شعر و شخن کے استاد نسیم دہلوی اور شہنشاہ غزل میر کی شاعرانہ خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے حسرت تیرے کلام میں نسیم و میر کی سی لذتیں ہیں، اور تیرے چلے جانے پر یہ محفل بھی اختتام پذیر ہو جائے گی۔ اگلا شعر ہے: قناعت نہ کر عالم رنگ بو پر، چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں۔ یہ شعر علامہ اقبال کا ہے۔ شاعر مشرق سر محمد اقبال، ڈاکٹر محمد اقبال کہتے ہیں کہ انسان دنیاوی چیزوں اور دنیا کے رنگ و بو پر ہی قناعت نہ کر، اس دنیا کے علاوہ اور بھی بہت سے چمن اور آشیاں تجھے دیکھنے کو مل جائیں گے، اور تجھے ان سے کسی طرح گزرنا ہوگا، اس لیے صرف دنیاوی چیزوں پر ہی نظر نہ جمائے رکھ۔ اگلا شعر ہے: ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ یہ شعر فانی بدایونی کا ہے۔ فانی بدایونی کہتے ہیں کہ میری عمر گزشتہ کا ہر نفس آن ایک میت کی طرح ہے، میں نے اتنے مصائب و تکالیف برداشت کی ہیں کہ بیان سے باہر ہیں، مگر دیکھیے زندگی نام ہے اس کا کہ مر مر کے جیا جائے۔ ایک معمہ ہے سمجھنے کا نہ سمجھانے کا، زندگی کاہے کو ہے خواب ہے دیوانے کا۔ فانی بدایونی شعر میں کہتے ہیں کہ زندگی ایک ایسی پہیلی ہے جس کو نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ سمجھایا جا سکتا ہے۔ یہ زندگی ایک خواب کی مانند ہے جو آنکھ کھلنے پر ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح سے آج کی ویڈیو کلاس میں ہم نے اردو یوپی بورڈ ہائی اسکول کے نصاب میں شامل غزل کے کچھ اہم اشعار کی تشریح مع سیاق و سباق کمپلیٹ کی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ سبھی کے ایگزام کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔